मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें क्या दिया गया है? वैदिक यज्ञों की विधि, ईश्वर स्तुति या मंत्र? तो जो राइट आंसर है, ऋग्वेद में मिलते हैं ईश्वर स्तुति के मंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो अशोक ने कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद जो है भारी रक्तपात को देकर के बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर है। अगला है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तो वे थे कालिदास। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों का जीवन यापन का जो साधन था वो था पशुपालन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? किस युग में दशमलव प्रणाली है उसका आविष्कार हुआ? तो ये हुआ गुप्त युग के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा था? तो सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, गुप्तकालीन थे और खगोल शास्त्री थे। अगला है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रूपक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर है रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोग्राफी। पोमोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर है। अगला है, किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा के बारे में यहाँ पर जो सही उक्ति है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है और राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो विक्रम संवत जो है शुरू हुआ 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो वो की थी राखल दास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद किसकी रचना है? तो ये है अश्वघोष की रचना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षकालीन दरबारी कवि बाण भट्ट ने किस प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी? तो बाण भट्ट के द्वारा रचित हैं हर्षचरित व कादंबरी।
ये हर्षकालीन है और हर्ष के बारे में वर्णन है, हर्ष के शासन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ जो है वह किस नदी के किनारे है? तो वह है सतलज नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट है, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुज्जर प्रतिहार वंश, तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की नागभट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? यानी कि देवनागरी लिपि किससे आई है? तो यह आई है ब्राह्मी से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो ये था उज्जैन। कला, विज्ञान, साहित्य आदि का मुख्य केंद्र था उज्जैन। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाहियान। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो कनिष्क के समय में कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ गौतम बुद्ध का जन्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो गौतम बुद्ध का समकालीन थे वर्धमान महावीर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? तो उसका नाम था वत्स। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है, वत्स, यमुना नदी के तट पर। अगला है, निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? गेहूं, मछली, ग्रास, चावल। तो गेहूं जो था सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? तो इनमें से जो सबसे पुराना राजवंश है वह था सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था साइरस ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। अगला है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी जो है वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सबसे अधिक वर्णन ही हुआ है सिंधु नदी का। अगला प्रश्न है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो एलोरा में स्थित जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट जो राजवंश हैं उन्होंने। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वह कौन सा था? तो मौर्यों के बाद जो सबसे प्रभावशाली रहा वह था सातवाहन राजवंश। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो बिंबिसार ने अवंती के जो राजा थे उनकी चिकित्सा के लिए भेजा था अपने राजवैद्य जीवक को। अगला है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो किसके साथ युद्ध रहा? तो वो रहा वैशाली के साथ। अजातशत्रु का हमेशा युद्ध होता रहता था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बंगा सभ्यता है वह है घग्गर नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? जैन धर्म ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भद्रबाहु को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा से नाम पट्टिका अभिलेख। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो ये की चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए? तो ये हुए लोथल से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय मिलता है? तो अनंगपाल के द्वारा दिल्ली शहर की स्थापना की गई कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये पल्लवों के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मैटिक्स निम्न में से किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो मुद्राओं के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। अगला है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं वे गुप्त काल के हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला है, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था? तो वह था प्रद्योत राजवंश। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर बनवाया था? तो ये बनवाया था ललितादित्य मुक्तापीड ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो ये करवाया था कनिष्क ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है पुरातात्विक खुदाई से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण में था? तो वो था अस्मक। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्राक्षर लिपि। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से चौल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो चौल वंश का प्रमुख केंद्र था तंजौर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, इंडिका मूलतः लिखी गई थी? तो इंडिका पुस्तक जो लिखी गई थी वो लिखी थी मेगस्थनीज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया था? तो वेद व्यास जी के द्वारा वेदों का पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोजी थी? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। आज का अंतिम प्रश्न है, आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता था? तो वह कहलाता था सप्त सिंधु प्रदेश। तो आर्यों का सबसे पहले अधिकार क्षेत्र था सप्त सिंधु प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो बी है और राइट आंसर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। इनमें से काफ़ी प्रश्न जो हैं पहले भी कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा।
यदि अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस प्रकार की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।